द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अपने बयानों और ट्वीट्स के चलते सुर्खियों में रहने वाले दिग्गज भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इस बार स्वामी ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के निजीकरण के फैसले पर सरकार को निशाने पर लिया है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी के हवाले से पब्लिश एक न्यूज रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए स्वामी ने ट्वीट किया है कि इसके बजाय क्यों नहीं अडानी को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाने की अनुमति दी जाए। ये ट्वीट देखिए, एक यूजर ने बिजनेस टुडे की रिपोर्ट को शेयर करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी को शेयर करते हुए उसमें ये बयान लिखा जिसमें पुरी के हवाले से कहा गया था कि नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने देश के 6 हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को देने की निजीकरण के जो प्रोसेस थे उस प्रोसेस को पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं जताई थी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार संसद में बोलते हुए पुरी ने यह कहा था कि वित्त मंत्रालय और नीति आयोग डिसीजन प्रोसेस का हिस्सा थे और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने ये 6 हवाई अड्डों की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है यानी कि पीपीपी जिसे हम कहते हैं उसके लिए बोली प्रक्रिया की जो रूपरेखा है उसको अंतिम रूप भी दिया और कोई आपत्ति नहीं जताई और अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को अगले 50 साल के लिए अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु हवाई अड्डों का संचालन करने की जो जिम्मेदारी है वो दे दी है। अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी कुछ हिस्सेदारी अपनी खरीदी थी। बस इसी रिपोर्ट को देखते हुए पुरी के इन बातों पर अपने कड़क तेवर के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधा सीधा तंज कस दिया और ट्वीट करते हुए लिखा कि वाई नॉट अलाउ अडानी टू बिकम अ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इंस्टीड। यानी कि न्यूज रिपोर्ट पर रिएक्ट करते हुए स्वामी ने यह तंज कसा कि इसके बजाय क्यों नहीं अडानी को नागरिक उड्डयन मंत्री बनने की अनुमति दी जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर अब भाजपा और केंद्र सरकार को लेकर के कुछ ज्यादा ही तलक नजर आ रहे हैं। हर बार वो केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार को अपने ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़े करते हुए नजर आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी इतने हमलावर नजर आ रहे हैं सरकार पर कि एक भी मौका नहीं छोड़ रहे पार्टी पर सवाल उठाने का, उन पर आरोप लगाने का, तंज कसने का। सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से पार्टी की विचारधारा के विपरीत दिखाई दिए हैं लोगों को, लेकिन फिलहाल कुछ वक्त की अगर हम बात करें तो कुछ वक्त से कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे हैं पार्टी पर। सरकार को कई मुद्दे को लेकर के निशाने पर लेते रहे हैं और जहां तक एयरपोर्ट्स की निजीकरण को लेकर के सवाल है इसकी बात है तो इससे पहले भी स्वामी ने मोदी सरकार को एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर के चेतावनी दे डाली थी, आपको याद होगा। और उन्होंने सीधा ये कहा था कि अगर सरकार ने एयर इंडिया का निजीकरण करने की बेवकूफी की तो उन्हें कोर्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भाजपा नेता ने केंद्र को चेताते हुए ये चेतावनी दी थी कि वो निजीकरण ना करे और ये ट्वीट किया था और आगे उसमें यह भी लिखा था कि अगर सरकार जानना चाहती है कि एयर इंडिया को कैसे चलाया जाए तो विदेशी सलाहकारों की जगह वो सीधा इन सबको छोड़ करके मुझसे सलाह ले सकती है। लेकिन स्वामी जी को पार्टी में तवज्जो दी ही कहा जाती है जो इनसे मोदी सरकार सलाह लेते हैं, हर बार इनकी बात को नजरअंदाज किया जाता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट और उनके जो सवाल होते हैं उनके सवालों से परेशान होकर के मोदी सरकार और पूरी की पूरी बीजेपी अब इन्हें इग्नोर करने के फॉर्मूले पर चल रही है। नहीं तो पार्टी के अंदर रह के जिस तरह से मोदी सरकार का विरोध करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बिल्कुल निर्भीक होकर बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, तो अब तक कोई और होता और ऐसा कर रहा होता तो बीजेपी उस पर जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेती। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि स्वामी कुछ सवाल ही ऐसा उठाते हैं और सुब्रमण्यम स्वामी हर बार केंद्र सरकार और पार्टी के लिए एक ना एक नई मुश्किलें खड़े कर देते हैं और उनकी फजीहत करवा देते हैं लोगों के सामने। ऐसे ही पिछले दिनों मेट्रोमैन ई श्रीधरन को पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की जब चर्चा हुई तो चर्चा के बाद स्वामी ने मांग उठाई कि बुजुर्ग नेताओं जिनको निकाल दिया गया है, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को भी अगला 2024 का लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। और इस सुब्रमण्यम स्वामी के इस मांग के बाद से पार्टी नेतृत्व के फैसले पर कई सवाल उठने लगे थे। तेल की कीमतों को लेकर के भी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि ये शोषण है। इसके अलावा अभी अमित शाह की रैली पर चुटकी ली थी उन्होंने जो टीवी पर नहीं दिखाए गए थे। स्वामी ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने टीवी चैनलों पर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण ना दिखाए जाने को लेकर के तंज कसते हुए ये सवाल किया था कि मैंने बंगाल में अमित शाह के ऐतिहासिक भाषण की घोषणा के बाद टीवी चैनल जो है वो ऑन कर दिए, कई सारे जो चैनल थे वो भी बदल बदल के देख रही है, लेकिन तय सीमा से 2 बार प्रसारण स्थगित होने के बाद चैनलों ने भाषण नहीं दिखाया। क्या वजह हो सकती है? अब वजह क्या थी ये सबको मालूम था, लेकिन स्वामी ने यहां भी पार्टी को अमित शाह को असहज करने का मौका नहीं छोड़ा, तंज कसने का जो मौका था नहीं छोड़ा, सीधे तंज कस दिया।
अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने को लेकर के भी सुब्रमण्यम स्वामी ने आपत्ति जताई थी और ऐसा उन्होंने लिखा था, सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था कि जब कोई ये कहता है कि मोदी स्टेडियम का पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था तो वो झूठ बोलता है। क्या सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था? और इसके अलावा नाम फिर से बदलने की नसीहत भी दे डाली थी। काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था इस बात को लेकर के, जिसके कारण विपक्ष के सवालों को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का वहां पर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। किसान आंदोलन को लेकर भी आपने देखा कि उन्होंने सरकार से उलट अपनी राय जाहिर की। हर मुद्दे पर उनकी जो राय है वो पार्टी से अलग होती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के पार्टी लाइन से हटके दिए जा रहे ये सारे बयान पार्टी की और मोदी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाती जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी बीते कई सालों से बीजेपी नेतृत्व से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। भले ही वो खुलकर अपनी राय ना रखते हो इस बात पर, लेकिन इशारों में वो जो तंज कसते रहते हैं उससे पता चलता है और पार्टी को सबके सामने बार बार असहज करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल अब बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।